तो यहां पर कुल 6 लोग साफ तौर पर नजर आते हैं और सबसे पूछताछ होनी है और सबका बयान रिकॉर्ड किया जाना है। जो वहां पर घर में खाना बनाने वाले महाराज हैं उनसे पूछताछ होगी, जो उसमें सेवादारी करते हैं मेड हैं उनसे बातचीत होगी, और जो घर के सदस्य हैं, करीना हो चाहे भी जो भी उसमें मेंबर्स रहते हैं, उन सभी से पूछताछ होगी। सवाल है कि अगर ये घर का या फिर घर के अंदर रहने वाले इस परिवार को जानने वाला मेंबर नहीं था तो आखिर 12वें मंजिल तक ये कैसे पहुंचा। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि जो पुलिस की जो वहां पर तैनाती है वो कर दी गई है और तमाम जो हर विभाग के जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं सभी वहां पर मौजूद हैं। तो चोरी के इरादे से क्या यह चोर की तरह घुसा था, कौन जान रहा था, यह बहुत बड़ा सवाल है। सैफ पर हमला हुआ और मुंबई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। 12वें मंजिल तक नहीं बल्कि यह जो हमला हुआ, किसने हमला किया, कैसे इस बिल्डिंग में उसने प्रवेश पाया और कौन कौन से, सबसे बड़ी बात है कि चाकुओं से हमला हुआ है तो ये चाकू क्या वो लेकर गया था, अगर लेकर गया है तो गेट पर जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी होती है क्या उसने जांच की, वो सिक्योरिटी एजेंसी वाले क्या कर रहे थे। तो सारी चीजें, क्योंकि बयान पुलिस ने दर्ज किया है और चोरी के इरादे से अगर घर में घुसा, अगर उसका आप चोर का नाम दे रहे तो पुलिस अभी कुल मिलाकर खुले तौर पर यह नहीं कह रही कि वो चोर ही था, लेकिन इस बयान से पहले जो हरकत उस शख्स ने की है वो चोरों वाली हरकत थी, क्योंकि घर में इस तरह से प्रवेश पाना, 2 से 2:30 के बीच में रात में प्रवेश पाना और उसके बाद मेड से बकझक होना और इसके बाद बात बढ़ती है तो सैफ अली खान आते हैं और उसके बाद बात किस हद तक बढ़ती है कि चाकू से हमला हो जाता है और एक नहीं कुल 6 बार सैफ अली खान को चाकू मारे जाते हैं और इतने गंभीर जो चोट आई है कि ऑपरेशन करने की नौबत आ गई और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बगल में ही चाकू लगा है और जो चाकू की जो गहराई बताई जा रही है वो एक बड़ी बात कही जा रही है। तो कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब सभी लोग तलाश रहे हैं कि अज्ञात शख्स का मकसद क्या था। तो देखिए सवाल गहरे हैं कि 6 बार वार किया जाता है, आखिर इसका गुनहगार कौन है। गर्दन पर जख्म के निशान मिले हैं, हाथ पर चोट है, पीठ पर घाव है, इसके अलावा रीढ़ में गहरी चोट है। वहीं आपको बता दें कॉस्मेटिक सर्जरी भी सैफ अली खान की लगातार चल रही है। न्यूरो सर्जन की टीम अस्पताल लीलावती अस्पताल में मौजूद है, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। कैसे इस व्यक्ति की एंट्री होती है, रात के 2:30 बजे 12वें फ्लोर पर घुस जाता है, आखिर किसकी शय पर यह सब कुछ हो रहा था। और आपको बता दें कि उसके पास जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी थे जिसके जरिए हमला किया गया है सैफ अली खान के ऊपर। ये भी जानकारी है कि उस वक्त सैफ अली खान के घर के भीतर उनका पूरा परिवार मौजूद था और उन्हीं को बचाने के लिए सैफ अली खान आगे आते हैं और उस व्यक्ति से एकदम हाथापाई शुरू हो जाती है। तो मुंबई से हर पल की अपडेट संदीप आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि सैफ अली खान की जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने बयान भी दिया इस पूरे मामले को लेकर, कुछ तस्वीरें साफ हुई कि अभी तक कि आखिर ये चोर कौन था, कैसे घर में दाखिल हुआ? जी, अभी तक ये बात जो है वो साफ नहीं हुई है कि आखिर ये चोर कैसे दाखिल हुआ, लेकिन जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है ऐसा बताया जा रहा है कि संभावित है कि सैफ अली खान की मेड्स को वह व्यक्ति जानता था। ये अभी कहना, देखिए ये एक इनिशियल जानकारी जो है वो मिल पा रही है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस पर किसी ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोई व्यक्ति या कोई सर्वेंट उस व्यक्ति को जानता था, क्योंकि बिना किसी पहचान के 12वीं मंजिल पर रहने वाले एक बॉलीवुड के एक्टर पर, और वो भी बांद्रा जैसे इलाके में पहुंच जाना, ये बहुत आसान बात नहीं है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम है वो काफ़ी अटपटा है। एक अनजान आदमी सैफ अली खान के घर में घुस करके उन्हें मार देता है, तो ये मुंबई पुलिस के जो है वो गले पच नहीं रही। तो इसी को लेकर के जांच चल रही है कि क्या किन्हीं सर्वेंट्स से उस व्यक्ति के संबंध थे और क्या वो किसी सर्वेंट को मिलने आया था और कोई कलह थी क्या इन दोनों के बीच में। ये वो एंगल है जिसको लेकर के मुंबई पुलिस अभी जांच कर रही है। इसकी पुष्टि तो अभी नहीं की गई है कि हाँ किसी सर्वेंट से उस व्यक्ति के
कलह थे या कुछ इशू था जिसको लेकर के विवाद था, जिसको लेकर के वो वहाँ पहुँचा था उससे बात करने के लिए। लेकिन टाइमिंग जो है वो 2 से ढाई बजे की टाइमिंग है, और उस दौरान वो नाइफ लेके क्यों पहुँचा था या वो धारदार हथियार लेकर के क्यों पहुँचा था, ये वो ऐसे एंगल्स है जिनको लेकर के मुंबई पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन इस एंगल से भी जो है वो जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सभी मेंबर्स जो फैमिली मेंबर्स थे वो मौजूद थे जब ये घटना हुई थी। करीब 6 से के आसपास वार जो है वो सैफ अली खान पर हुए हैं, और 2 गंभीर घाव भी हैं उन पर। तो स्पाइन के पास भी एक इंजरी है जिसको लेकर के ऑपरेशन उनका चल रहा है, उनकी सर्जरी। संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, एक अपडेट दे रहे हैं कि अब जो यहाँ जांच का दायरा है वो एक जगह पर आकर टिकता है, और जो लोग जांच कर रहे हैं, जो घर की जो मेड है, अब उससे विशेष तौर पर पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जो घर की मेड थी उसकी भूमिका पर पुलिस को अब शक है। ये सूत्र बता रहे हैं जिस मेड से बकझक की बात चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि जो शख्स है उसकी काफी बातचीत हो रही थी, अब उस पर शक जताया जा रहा है। अब उससे पूछताछ होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उस मेड से पूछताछ होगी, और इसके पीछे की जो सच्चाई है कि बात कहां बढ़ी, क्यों सैफ को आना पड़ा, हमला क्यों हुआ। तो सैफ अली खान पर चाकू से हमले से जुड़ा हुआ मामला, मुंबई पुलिस मौजूद है, और शक अब यकीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो मेड है उससे अब विशेष तौर पर पूछताछ होगी, क्योंकि अब शक की जो सुई है उस मेड के इर्द गिर्द घूम रही है। तो क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 7 टीमें गठित कर दी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुल 7 टीमें लगाई गई हैं। रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर सैफ अली खान इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम और हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान को इनफैक्ट लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है विदाउट डेंजर, एंड इसमें जो आरोपी है